अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची का एक सच्चा वाक़या लेकर के। एक हमारे दोस्त हैं जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, जो नॉर्थ नाज़िमाबाद के फूड स्ट्रीट के पास रहते हैं, जो 5 स्टार वाली फूड स्ट्रीट है ब्लॉक एच वाली साइड पर। उनके 2-3 भाई हैं वो, और उनके सबके बच्चे जो हैं वो वहीं पे नज़दीक एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड का भी मैं नहीं बताऊंगा वरना आप सब वहाँ पहुँच जाएंगे रिसर्च करने के लिए। उस ग्राउंड में उनके बच्चे खेलते हैं, यानी ये 2-3 भाई जो हैं इनके सारे बच्चे जो हैं वो वहाँ खेलते हैं। अच्छा, बाकी सब बच्चे जो हैं वो थोड़े बड़े हैं, कोई 15 साल का, कोई 14 साल का, कोई 12 साल का। एक बच्ची है छोटी जो 7-8 साल की है, सही है, या 6 या 7 साल की होगी। वो भी वहाँ खेलती है बच्चों के साथ, सारे अपने मतलब कजन्स के साथ वहाँ खेल रही थी। अच्छा, थोड़ी देर बच्चे खेलते रहे, असर से मगरिब बच्चे खेलते हैं, मगरिब के वक्त वो फिर घर पे आ जाते हैं। अब खेलते खेलते अचानक ना सारे बच्चे उस बच्ची को ढूंढने लगे, बच्ची गई कहाँ। वो बच्ची बच्चों को मिली नहीं। बच्चों ने आकर के घर वालों को बताया कि भाई वो हमारी बहन, उसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, मैं उसका नाम रख देता हूँ फातिमा रख देता हूँ, फातिमा नहीं मिल रही। बच्चों ने जब घर पे ये बात बताई तो घर पे तो एक वावेला समझ गया कि भाई बच्ची कहाँ गई। घर के बड़े निकले, घर के बड़ों ने जाकर के पूरा ग्राउंड, उधर एक कॉलेज है ग्राउंड के साथ ही, वो कॉलेज वगैरह सब छान मारा, बच्ची नहीं मिली। अब जब बच्ची नहीं मिली तो ये लोग जब वापस आए, इन्होंने आके घर पे खवातीन को बताया। खवातीन ने तो शोर मचा दिया, बच्ची कहाँ गई। जब शोर मचाया तो मोहल्ले के लड़के ये वो सब निकल आए, सब मोटरसाइकिलें गाड़ियां लेकर के अपनी जो है पूरे इलाकों में ढूंढना शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये पुलिस के पास जाने वाले थे, मगर फिर किसी ने कहा कि रात को ढूंढते हैं, अगर रात में नहीं मिली तो फिर सुबह पुलिस के पास जाएंगे। ढूंढते रहे नहीं मिली बच्ची। रात को ये लोग जो है वो बड़ा दिल बर्दाश्ता होकर के वापस आ गए। अब रातें कटी, बड़ी मुश्किल से रात वो कटी, बहुत तकलीफ में। खवातीन जो बच्ची की वालदा, बच्ची की दादी, बच्ची की चच्ची, इन सब का बुरा हाल था। अब सुबह हुआ ये कि दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाज़ा खोल करके देखा तो एक बुजुर्ग खड़े हुए, जिन्होंने सफ़ेद रंग का जुब्बा नुमा एक कुर्ता सा पहना हुआ, बड़ा कुर्ता, सफ़ेद बिल्कुल, और वो बारिश हैं, बड़ी सी दाढ़ी है सफ़ेद रंग की, जुल्फ़ें उनकी बड़ी बड़ी सफ़ेद रंग की, और टोपी पहने हुए, अच्छी सी टोपी, खूबसूरत टोपी पहने हुए थे। आमतौर पे हमारे यहाँ ऐसी टोपियाँ कम पहनी जाती हैं, मतलब पाकिस्तान में कम पहनी जाती हैं, इंडिया में ज़्यादा पहनी जाती हैं। जो कपड़े की ऐसे कश्ती नुमा सी टोपी होती है, पुराने लोग पहना करते थे लखनऊ वगैरह में, उस टाइप की टोपी सी थी। कहने लगे कि मैं भूखा हूँ, क्या कुछ अल्लाह के नाम पे खाने को मिलेगा। तो जिन साहब ने दरवाज़ा खोला था वो बच्ची के ताया थे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मिलेगा। अब इनके दिल में ये आया कि यार वैसे ही हम तकलीफ़ में हैं, अगर किसी अल्लाह वाले की मदद करें कि क्या पता इसकी दुआ से हमारी बच्ची मिल जाए। उन्होंने कहा कि आप अंदर आइए। अंदर आने के बाद ना मेन गेट से अंदर आने के बाद उनके गेट के अंदर एक पार्किंग सी बनी हुई है। तो पार्किंग के अंदर उन्होंने चारपाई डाली हुई है एक, मतलब के बाहर कभी कभार जब गर्मियाँ हो, लाइट वाइट नहीं हो तो वहाँ बैठने की जगह है। तो बैठ गए, बिठा दिया हजरत को लाके, अंदर गए। ये उस वक्त ही मतलब खाना वगैरह इनके यहाँ बनना शुरू हो गया था, यानी कि 11-12 बजे का टाइम होगा, सुबह से थोड़ा बाद में, दोपहर होने वाली थी। दोपहर का खाना बन रहा था, बस इन्होंने जाके बोला भाई जो तैयार हो गया है वो आप दे दें। तो सालन वगैरह था वो तैयार हो गया था, इन्होंने वो प्लेट में निकाला, रोटियां बनवाई ताज़ा गरम, और ले करके उन हज़रत के पास गए। अच्छा, उनको जैसे ही वो खाना पेश किया, उन्होंने खाना देखा, उन्होंने कहा खाना बिल्कुल ताज़ा है। वो मुस्कुराए और उन्होंने खाना साइड में रख दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची गायब है कल से। इन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। कहने लगे मैं उस बच्ची के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ।
अब जब इन्होंने ये सुना कि शायद इनके पास इंफॉर्मेशन है, उन्होंने फ़ौरन जो है बच्ची के वालदैन को, वालिद और वालदा को बुला लिया। सब आ गए, जमा हो गए, भाई क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने कहा आपकी बच्ची कल खेल रही थी हमारे पोते के साथ। हमारा पोता उन झाड़ियों में था जिन झाड़ियों के पास आपकी बच्ची खेल रही थी। आपकी बच्ची जो है वो हमारे पोते को अच्छी लगी, वो उस बच्ची को लेकर के हमारे यहाँ आ गया, हमारे आलम में आ गया, या हमारे, ये समझ लें, मैं आपको कैसे समझाऊं, हमारी डायमेंशन में लेकर के आ गया बच्ची को। अब बच्ची जो है वो हमारे पास है। अब ऐसी सूरत हाल में हमें पता है कि आप परेशान हो रहे हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब वो हमारा पोता जो है वो बच्ची को वापस भेजने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है नहीं, मैं इसके साथ खेलूँगा, ये मुझे अच्छी लगती है। अब मैं इसीलिए आया हूँ कि शरन ये जायज़ नहीं है, और मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, तो क्या आप इजाज़त देते हैं कि हम बच्ची को तो आपकी वापस कर रहे हैं, लेकिन हफ्ते में एक दो बार आपकी बच्ची को हम ले जाया करें, उसकी हिफाजत की, उसकी सेहत की सब जिम्मेदारी हमारी है। बच्ची की वालदा ने रोना धोना डाल दिया, कहा नहीं भाई, मेरी बच्ची, और आप हैं कौन और कहाँ रहते हैं, कहाँ आपके घर पर बच्ची चली गई। तो उन्होंने कहा कि बीबी मैं इंसान नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, और मेरी फैमिली इंसान नहीं है, बाकी मैं और कुछ नहीं कहूँगा, आप समझदार हैं। अब इनकी हालत ख़राब हो गई। इन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, हम बच्ची को नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा मैं आपकी इजाज़त मांग रहा था, अगर आप एग्री नहीं हैं तो फिर हम उसको नहीं ले जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की अताअत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं। तो ऑब्वियसली किसी की भी बच्ची को, बच्चे को, किसी को भी उसके वालिदैन की इजाज़त के बगैर ले जाना, नाबालिग बच्ची को, ये जायज़ नहीं है। इसलिए ठीक है, आपकी बच्ची आपको मिल जाएगी। ये कह करके वो बुज़ुर्ग जो हैं वो सलाम करके चल पड़े, घर से निकल गए। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा बजा, बच्ची बाहर खड़ी हुई, अकेली खड़ी हुई। इन्होंने बच्ची को घर में लिया, लेकर के देखा तो बच्ची बड़ी, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि बच्ची रात भर कहीं ऐसी किसी जगह पर रही हो जो अजीब सी हो। बच्ची बिल्कुल फिट फाट थी, बिल्कुल उसके कपड़े भी साफ़ सुथरे, बिल्कुल क्लीन हालत में बच्ची थी, और बच्ची बड़ी एनर्जेटिक हुई हुई, खुश हुई हुई, खुश थी। तो बच्ची से पूछा तुम कहाँ थी, तो बच्ची को याद नहीं मैं कहाँ थी। तो ये एक वाक़या था। ऐसे इंटरेक्शंस होते रहते हैं, और ये सच्चा वाक़या है ब्लॉक एच, नॉर्थ नाज़िमाबाद का। मैं नहीं बताऊंगा उन साहब का नाम, ना मैं ये लिया वो कौन सा वो है, एरिया है, लेकिन आप समझदार हैं क्यों नहीं बता रहा हूँ। तो इस वजह से एहतियात करना चाहिए। ये तो एक अच्छी बात थी, लेकिन हो सकता है आप किसी जगह पर हों, आप वहाँ पर आप थूकते हुए ध्यान नहीं रख रहे, आप रास्ते में चल रहे हैं और आपने कहीं पे, मतलब आपको ज़रा सी हाजत हुई और आप बैठ गए वहाँ पर ही। तो ये सब चीज़ें जो है ना भाई, हो सकता है वहाँ पर कोई मोमिन मौजूद हो जिसको आप नापाक कर दो, तो वो आपसे बदला निकालने आ जाए। या अगर कोई गंदा हो तो वो बोलेंगे तो गंदा, मैं गंदा, ये गंदा, मैं साथ ही हो लूँ, ये तो मेरा दोस्त है। तो इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह।